श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 सितंबर 2024 यानी शुक्रवार के दिन पितृपक्ष की तृतीया तिथि पड़ रही है दोस्तों। और वह शुक्रवार है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितर इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस शुक्रवार तृतीया तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 20 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की तृतीया तिथि शुक्रवार तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के शुक्रवार तृतीया तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार तृतीया तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमारे लिए पूजा पाठ जरूरी है उसी तरह से हमारे लिए पितरों का आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद जिस घर पर होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, उस घर में कभी क्लेश नहीं होता है, उस घर के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहते हैं, कभी ऐसे घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। तो इसलिए हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में 20 सितंबर शुक्रवार तृतीया तिथि आपको उपाय तो करना ही चाहिए। अब जिनके पितृ नाराज हैं वो तो करेंगे ही ये उपाय, जिनके पितृ नाराज नहीं भी हैं उन्हें भी ये उपाय करना चाहिए, जिससे कि कभी भी आपसे पितृ नाराज ही ना रहे और हमेशा आपके पितृ जो हैं ये आपको आशीर्वाद देकर ही जाएं। देखिए, पितृपक्ष के ये जो 16 दिन होते हैं, पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पितृ होते हैं यह धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जिन लोगों से उनके पितृ नाराज हो जाएं, उनके घर में हमेशा धन की कमी रहती है, उस घर में हमेशा क्लेश रहता है, उस घर में संतान सुख आसानी से नहीं मिलता, उस घर में पैसा आसानी से नहीं आता। जहां पितृ दोष हो, पितृ नाराज हो, ऐसे घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अधिकतर उस घर के लोग बीमार पड़े रहते हैं, किसी न किसी व्यक्ति की दवाई चल रही होती है। अब यह लक्षण होते हैं कि आपके घर में पितृ दोष हो सकता है। तो आपके घर में भी अगर लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा है या कोई ना कोई बीमार रहता है तो कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में हो सकता है और आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में शुक्रवार तृतीया तिथि 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय करें और हमेशा कोशिश करें कि आप अपने पितरों को प्रसन्न रखें, जिससे कि कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज रहे ही ना। अच्छा बात कर लेते हैं, जो उपाय है यह आपको किस दिन करना है। 20 सितंबर शुक्रवार तृतीया तिथि इस उपाय को करें। 2 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, 2 अक्टूबर से पहले कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान कभी भी आप इस उपाय को करें तो 18 सितंबर से पितृपक्ष चालू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, आप सभी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उपाय को करने के लिए
आपको क्या क्या लेना है। एक लेना है मिट्टी का दीपक और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना, साबुत लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा लेना है काला तिल, जो कि पितरों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। 2 चुटकी काला तिल लेंगे दीपक के अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि दीपक आपको तैयार कर लेना है। गोल बाती लगाकर दीपक तैयार कर लेंगे। चाहे तो तिल का तेल इसके अंदर डाल लें या फिर आप घी का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसी दीपक के अंदर 2 फूल वाली लौंग डालनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि 2 चुटकी तिल भी इसी दीपक के अंदर डाल देना है। अब यह दीपक आपको महादेव की शिवलिंग के पास जाकर जलाना है, महादेव के मंदिर में जाकर जलाना है। और अगर आप कर सकते हैं तो महामृत्युंजय पाठ अगर आप कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ही महादेव का ध्यान कर लें, महादेव से प्रार्थना कर लें और उनसे कहे कि जो भी हमारे पितृ नाराज हैं, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रह। जो भी हमारे जीवन में दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, घर में जो क्लेश है, इस तरह के सारे दुखों को हमारे जीवन से आप दूर करना। और कभी भी हमारे जीवन में, हमारे घर में पितृ दोष न आए, पितृ हमेशा प्रसन्न रह, तो ऐसी प्रार्थना कर लेना। अपने हिसाब से आपको जो भी महादेव से कहना है आप कह देना और यह दीपक शाम के समय में पितृपक्ष में लगा देना। इतना उपाय कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे दुखों का अंत होता है। आपके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं लगेगा, पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे। चाहे तो पितृ नाराज हैं या पितृ नाराज नहीं भी है ना, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि अगर पितृ नाराज हैं तो प्रसन्न हो जाएंगे, पितृ नाराज नहीं भी है तो कभी आपसे नाराज नहीं रहेंगे। लौंग शिविर शक्ति का स्वरूप होती है। काला तिल पितरों को सबसे प्रिय होता है। काला तिल श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा है, काला तिल शनिदेव से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा समझ लीजिए कि काले तिल का जब भी आप कोई उपाय करेंगे और उसमें भी अगर आपने लौंग ले ली तो यह उपाय और भी ज्यादा उत्तम हो जाता है। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष में जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन यह एक उपाय आप जरूर करें। आपके घर के आसपास जहां भी महादेव का मंदिर हो वहां जाएं और इस उपाय को करें। महादेव जो हैं ये देवों के भी देव हैं और इनकी कृपा जिसे मिलती है ना, उसका काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और आप सभी जानते हैं महादेव के बारे में कि यह बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए आप अपने घर में जिस तरह से भी श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष में उपाय करते हैं, पिंड दान करते हैं, तर्पण करते हैं, लेकिन आपको एक काम जरूर करना है। आपको गौ माता को पितृपक्ष में जरूर से कुछ ना कुछ खिलाना है। आप उन्हें हरी घास खिला सकते हैं पूरी, और आप गुड़ खिला सकते हैं, या जो भी आपके घर पर बनता है उसमें से आप एक हिस्सा गौ माता के लिए जरूर निकालें, क्योंकि गौ माता ही है जो बैतरनी नदी से पार करती हैं। और आपको बता दें कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। इसीलिए अगर पितृपक्ष के दौरान आप गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को हरी घास खिलाते हैं, उनको गुड़ खिलाते हैं, तो इससे आपके जीवन के आधे से ज्यादा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा सुख को प्राप्त करते हैं, धन को प्राप्त करते हैं, और आपकी जो भी मनोकामना होती है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और कभी भी आपको पितृदोष की वजह से जीवन में समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष में आप जितना ज्यादा हो सके गौ माता की सेवा करें। उन्हें हरी घास या फिर अपने घर से रोटी पूरी जो भी आप बनाते हैं, जरूर से पहला हिस्सा गौ माता के लिए निकालें। वैसे तो हमेशा ही आपको गौ माता को एक रोटी अपने घर से खिलानी चाहिए। गुड़ रखकर, मीठा रखकर, आपके घर अगर खीर बनती है पितृपक्ष में तो खीर रखकर भी आप उन्हें पूरी खिला सकते हैं। कभी पितृदोष नहीं लगेगा और पितृ हमेशा आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जिसे पितृपक्ष में यदि आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ आपके कभी आपसे नाराज होते ही नहीं है, और हमेशा आपका जो भाग्य है ना, ये सूर्य की तरह चमकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा से ज्यादा वो अपने जीवन में आगे जाए, उसे कभी जीवन में पैसों की कमी ना आए।
अगर आपको चाहिए न कि आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमके, आपका भाग्य जो है इतना प्रबल हो जाए, इतनी उसमें वृद्धि हो जाए कि आप जो चाहते हैं आपको वह मिल जाए, तो आपको क्या करना है कि 2 चुटकी काला तिल लेना है। काला तिल पितरों को बहुत प्रिय होता है। काला तिल श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा है भी। और काले तिल का अब जो उपाय बताने जा रहे हैं ना, यह आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा। 2 चुटकी काला तिल, 1 लोटा जल आपको लेना है। अच्छा, यहां पर अगर आप तांबे का लोटा ले लेते हैं तो बहुत उत्तम है। तांबे का ना हो तब आप कोई भी लोटा ले लें, उसके अंदर जल डालेंगे, 2 चुटकी काला तेल डालेंगे। अब यह जल आपको अपने घर में ही सूर्य भगवान को अर्घ देना है। चाहे तो घर के आसपास मंदिर हो, वहां जाकर दे सकते हैं, वरना अपने घर में ही आप अपने घर से कहीं से भी सूर्य भगवान को अर्घ दें। तो जब भी आप पितृपक्ष के दौरान, यानी पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष के ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में आप यदि थोड़ा सा तिल डालकर जल में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो आपका जो भाग्य है यह सूर्य की तरह ही चमकता है। आपका पूरे जग में नाम होता है, हर कोई इंसान आपको जानता है। आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं और कभी भी धन की कमी तो आपके जीवन में आती ही नहीं है। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में यह उपाय आप जरूर करें। सूर्य भगवान को तिल डालकर आप अर्घ जरूर दें। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।